गंगा स्नान और कथा कंजूस दानचंद की, जिससे भगवान भी हारे। दान देने से कुछ घटता नहीं है, बल्कि दान न देने से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ एवं वरदान से व्यक्ति वंचित रह जाता है। मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती यह अद्भुत कथा क्या आपने सुनी है? जब एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने स्वयं भगवान आ पहुँचे, लेकिन कंजूस व्यक्ति किसी भी तरह से एक ढेला भी देने को न तैयार हुआ। अंतिम में भगवान को हार माननी पड़ी और उन्होंने कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहु कछु मांग। भगवान कंजूस दानचंद को वरदान मांगने के लिए कहते हैं और दानचंद अपनी कंजूसी की वजह से वरदान न मांगकर धीरे से बोल पड़ा, अगर आपको मुझे कुछ वरदान देना है तो वह एक आना छोड़ दो बस फिर क्या था। पंडित का वेश धारण किए भगवान तथास्तु कहकर बैकुंठ की ओर चल दिए। आइए जानते हैं कि दानचंद के साथ प्रारंभ की घटना को। अक्सर कथाओं के माध्यम से दानचंद नाम के व्यक्ति की कथा सामने आती है, जिसने जीवन में कभी भी दान पुण्य कर्म नहीं किया था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सारा जीवन तुमने सिर्फ पैसा कमाया और बचाया है, कम से कम एक बार गंगा स्नान कराओ तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और कुल को भी। दानचंद जानता था कि गंगा स्नान के समय कोई न कोई पूजा पाठ, दान पुण्य के नाम से पैसा जरूर मांगेगा, इसलिए वह छुपते छुपाते मुर्दा घाट की तरफ स्नान करने चला गया और जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान जो घट-घट के वासी हैं, वह ये सब देख रहे थे। भगवान ने ब्रह्मा मुहूर्त में दानचंद को गंगा में डुबकी लगाने के लिए वरदान देने का सोचा, परंतु उससे पहले उसकी परीक्षा लेने के लिए वह पंडा जी का रूप धारण कर दानचंद के सामने प्रकट हो गए। दानचंद घबरा गए कि एकांत में मुर्दा घाट पर भी दक्षिणा लेने ये पंडा जी कहाँ से आ गए। पंडा जी ने कहा, स्नान के बाद दान देना अनिवार्य होता है, आपको कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना पड़ेगा। पीछा छुड़ाने के लिए दानचंद ने एक आना दान बाद में देने की हामी भरी और घर को पहुंच गया। भगवान रूपी पंडा जी दानचंद के पीछे पीछे उसके घर पर पहुंच गए। जब यह बात दानचंद को पता चली तो उसने पत्नी से कहलवा दिया कि जाओ जाकर कह दो कि वह बीमार है। जब भवागन कई दिन तक घर के बाहर बैठे रहे तब दानचंद ने अपनी पत्नी से कहलवा दिया कि कह दो यजमान की मृत्यु हो गई। इस पर भगवान रूपी पंडा जी उनके अंतिम संस्कार के लिए स्वयं उनको चिता पर मुखाग्नि देने तथा अन्य क्रिया करने के लिए तैयार हो गए। दानचंद बड़ा विचित्र आदमी था। वह काफी समय सांस रोके ही पड़ा रहा ताकि उसे एक आना दान में न देना पड़े। भगवान समझ गए कि दानचंद ने प्रण ले रखा है कि चाहे प्राण चले जाएं, परंतु दान न देना पड़े, तो भगवान ने हार मानकर दानचंद के कान में कुछ बोला जो आप ऊपर सुन ही चुके हैं।